अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है जर्नल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जर्नल गैस की इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि है PV इज़ इक्वल्स टू nRT, जिसमें हम P जो है उसको प्रेशर कहते हैं और उसकी वैल्यू जो हम ATM में लिखते हैं। V से हम वॉल्यूम लेते हैं और उसकी वैल्यू डेसीमीटर क्यूब में आएगी। N जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स होगा। R जो होगा वो कांस्टेंट होगा, जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है वो दी हुई होती है और वो होती है 0.0821। T से टेम्परेचर आएगा और टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होगा। हमें कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, तो हम गिवन टेम्परेचर को प्लस करवाएंगे 273 से। सही है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, what will be the volume occupied by 14 gram of nitrogenous gas at 20 degrees centigrade at 740 torr pressure। तो सबसे पहले अब हम इसका डेटा बनाते हैं। डेटा कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें कह रहे हैं व्हाट विल द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। इसका मतलब हमें इसमें वॉल्यूम पता करना है। तो हम पहले वॉल्यूम लिखेंगे V, और हमें पता क्या करना है, वॉल्यूम, तो क्वेश्चन मार्क। ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजनस गैस। हमें 14 ग्राम नाइट्रोजनस गैस दी थी, मतलब मास हमें दिया हुआ है। ठीक है, मास क्या है? 14 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 14 ग्राम हमें दिया हुआ है, 14 को हम डिवाइड करवाएंगे 28 से। 28 क्यों मैंने लिया है? इसलिए लिया है, नाइट्रोजनस गैस का जो एटॉमिक मास है वो 28 है। जो मैंने पिछली वीडियो में एटॉमिक मास का क्वेश्चन करवाया था उसमें समझाया था, तो आप उसमें से देख सकते हैं। इसलिए मैंने 28 लिया, क्योंकि नाइट्रोजनस गैस का एटॉमिक मास 28 होता है। जब हम 14 को 28 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5 मोल। सही है। अब हमें क्या कह रहे हैं, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर भी इसमें हमें दिया हुआ है, जो कि है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, टेम्परेचर हमारा होता है 273 केल्विन, और जो भी हमें गिवन टेम्परेचर दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसको हम प्लस करवाएंगे 273 से। तो हमारा आंसर आएगा 293 केल्विन। अब क्या कह रहे हैं, एट 740 टॉर प्रेशर, मतलब प्रेशर भी हमें दिया हुआ है। तो 740 जब हमें प्रेशर दिया हुआ है तो हम हमेशा इसको डिवाइड भी करवाएंगे। किससे डिवाइड करवाएंगे? 760 से। जैसे हमें टेम्परेचर दिया हुआ था तो टेम्परेचर को हम प्लस करवाएंगे 273 थे, तो उसी तरह हम प्रेशर को हम डिवाइड करवाएंगे 760 से। तो हमारा आंसर आएगा 0.973 ATM। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेशर ATM में लिखेंगे, तो इसलिए हमने ATM लिखा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हम ये वाली लिखेंगे, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब क्या है, अब हमें PV इज इक्वल्स टू nRT, ये जनरल गैस इक्वेशन है। इसमें से हमें क्या मालूम करना है? हमें वॉल्यूम मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को हम इधर कर देंगे, ये पूरी वैल्यू एज इट इज लिखेंगे nRT, और वॉल्यूम के साथ क्या था, प्रेशर था, तो हम प्रेशर को नीचे लेके आ जाएंगे। अब इसकी सारी वैल्यूज लिखते हैं। वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय R क्या था, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास क्या आया, 293। इसको हम डिवाइड करवा देंगे 0.973, जो कि प्रेशर है। यहाँ पे भी प्रेशर है। जब हमने इसको डिवाइड करवाया तो हमारा वॉल्यूम आएगा 12.36 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा हम डेसीमीटर क्यूब में लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब हम दूसरी न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, a 12.5 decimeter cube vessel contain 4 gram CH4, 1.8 gram N2 and 10 gram Zeti. What is the pressure in the vessel at 0 degree centigrade?
अच्छा, 12.5 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ हमेशा डेसीमीटर क्यूब है और इसमें भी हमें दिया हुआ है 12.5 डेसीमीटर क्यूब, तो ये हमारा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम पहले हम लिखेंगे और वॉल्यूम क्या है हमारा 12.5 डेसीमीटर क्यूब। कंटेन 4 ग्राम CH4। हमें मास दिया हुआ है CH4 का कितना, 4 ग्राम। तो हम पहले लिखेंगे मास। अच्छा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें 3 मास दिए हुए हैं, एक CH4 और एक N2 और एक Z, तो इस सब का हम अलग अलग पहले मास निकालेंगे। तो पहले हम CH4 का मास देखते हैं। मास ऑफ CH4, इसका क्या है, CH4 का हमारा एटॉमिक मास 12 कार्बन होता है, कार्बन का 12 होता है और H के साथ 4 है, तो 12 + 4 कितने हो गए, 16। ठीक है, तो 16 हो गए। और हमारे दिया हुआ क्या है हमें क्वेश्चन में, CH4 का क्या, 4 दिया हुआ, तो हम 4 तो ऊपर लिखेंगे और 16 को हम नीचे लिख देंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा, जब हम 4 को डिवाइड करवाएंगे 16 से, 0.25। अब हम मास किसका देखते हैं, N2 का। मास ऑफ N2, मास ऑफ N2, तो N2 का जो एटॉमिक मास क्या है 28 है। ठीक है, तो हम 28 को नीचे लिखेंगे और या गिवन क्या है हमें 1.8 ग्राम, तो 1.8 को हम ऊपर कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.064। अब हम दूसरा देखते हैं, मास ऑफ ZE। ZE हमें कितना गिवन है, 10 है, तो हम 10 ऊपर लिखेंगे और ZE का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 131। इसको भी हम जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.076। अब हम क्या करेंगे, हमें ये तीनों मास मिल गए। अब हम तीनों मास का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे, पहले हम n लिख देंगे इक्वल्स टू मास ऑफ CH4 को हम नंबर 1 ले लेंगे, प्लस करवाएंगे नंबर 2 ले लेंगे, N2 को प्लस करवाएंगे और ZE को हम नंबर 3 ले लेंगे। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को, मतलब N1 क्या आई थी हमारे पास 0.25 प्लस 0.064 प्लस 0.076, इन तीनों को जब हमने प्लस करवाया तो आंसर हमारा आएगा 0.39 मोल। ये हमारा आंसर आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने से पहले हम पहले ये भी देख लेंगे कि हमें ये दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रेशर इन द वेसल एट। अच्छा, इसमें हमें प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर हमें मालूम करना है इन द वेसल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि जो भी हमें गिवन टेम्परेचर होगा उसको हम प्लस करवाएंगे 273 से, तो आंसर हमारा 273 केल्विन ही आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन लिखेंगे PV इज इक्वल्स टू nRT। प्रेशर हमें मालूम करना है तो प्रेशर हम ऊपर ही लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आएगी nRT डिवाइडेड बाय प्रेशर के साथ क्या था, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नीचे चला जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रेशर, नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या आया था 0.39 मल्टीप्लाई बाय R कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमारे पास क्या आया 273, इसको हम डिवाइड करवाएंगे वॉल्यूम हमारे पास क्या था 12.5 डेसीमीटर क्यूब, 12.5, तो हमारा आंसर आ रहा है प्रेशर 0.698 atm। तो ये थी आज की जर्नल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स।